देखो लिपस्टिक। राजकुमारी पूजा करने चलना है। अपने तो प्रधान हेलो नमस्कार सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और अगर मेरा व्लॉग नहीं देख रहे हैं तो अब से देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको कहीं और मिल ही नहीं सकते। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी पसंद आते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस ब्लॉग को मैंने वहीं से शुरू किया है जहां से मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया था। मैंने आपको दिखाया था कि मेरा बाबू कैसे सो रहा है। कभी कभी ये ऐसी हरकतें करता है, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड है लाइट वाला, तो वो ये वहीं पे जाके आराम से ऐसे सो जाता है। और उसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ सुबह, यानी बृहस्पतिवार के दिन। हम दोनों उठ गए हैं और अब जा रहे हैं पूजा करने। अभी 6 भी नहीं बजे हैं और बहुत ठंड है आज। और ये राजकुमारी का लिपस्टिक देखो, लिपस्टिक। और ये मेरा लिपस्टिक देखो, लिपस्टिक। राजकुमारी पूजा करने चलना है। अभी पीछे बहुत अंधेरा है और बहुत ठंड है। गांव में तो सब लोग 3:30, 4 या 5 बजे तक उठ ही जाते हैं। और हाँ, 5 बजे 6 बजे तक भी आजकल अंधेरा बहुत ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी ठंडी शुरू हो गई है और बारिश तो बहुत हो रही है। अब माता रानी नवरात्रि में हाथी पे सवार होके आई थी, तो बारिश होना तो बिल्कुल लाजमी था। और कई सारे जो ज्योतिष आचार्य थे, उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि बहुत बारिश होगी और अच्छी खासी फसल होगी। तो गांव के जो किसान हैं वो तो खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं, क्योंकि ठंडी इस बार जल्दी आ गई है। तो इस ठंडी से बचने के लिए आप लोगों ने इंतजाम कर लिया है ना? नहीं किया है तो सबको सर्दी खांसी होने वाली है। इसीलिए हर सर्दी और हर गर्मी से पहले नवरात्रे आते हैं, ताकि लोग व्रत करना शुरू कर दें और इस फास्टिंग से उनकी इम्यूनिटी पे अच्छा असर पड़े और लोगों को ज्यादा सर्दी खांसी ना हो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भवदार। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था ना, मेरा बच्चा भी मेरे साथ ऐसे ही बैठ के पूजा पाठ करता है। तो आज तो आपको मैंने सबूत भी दिखा दिया। और अब मैं लग गई हूँ दिवाली की सफाइयों में, जो धीरे धीरे मैं थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। इस कमरे को साफ करने में मुझे पूरे 2 दिन लग गए, क्योंकि बहुत भारी भारी सामान था और साथ में मुझे बच्चे को भी देखना था। तो एक साथ ये सारे काम करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। और जब हम सफाई करते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी सामान मुझसे जा सकते हैं बाहर, उन्हें बाहर धूप में रख दूं और फिर उसके बाद उसे अच्छे से सूखने दूं और तब वापस से उसे उसकी जगह पे लगाऊं। इससे जो ना कीड़े होने के और बहुत ज़्यादा दीमक उमक लगने के जो खतरे होते हैं, वो सारे टल जाते हैं। और ये सालों साल ये सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, तो फिर इसमें दीमक लगना तो लाजमी है। जैसे बहुत ज़्यादा सामानों को तो चूहे काट देते हैं, और बारिश के मौसम में चूहे तो जरूर सबके घर में लगभग आ ही जाते हैं। तो एक एक पोर्शन, एक एक चीजें करके मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ घर को। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं कर रही हूँ। जब बच्चा सोता है करती हूँ, जब उठ जाता है तो बंद कर देती हूँ। फिर घर के भी काम करने होते हैं। नाश्ता सबसे पहले बनाने के बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। इसी व्लॉग में आप देखेंगे कि शुक्रवार के दिन मैंने अपनी किचन को भी साफ किया था और आप लोगों के साथ अपनी जो आने वाले त्योहार हैं उनकी तैयारियां भी साझा की। तो जरूर बने रहिएगा पूरे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि करवा चौथ की तैयारी, छठ, दिवाली की तक तैयारी मैंने पूरे मन से और पूरे तन से कर दी है, जितनी मैं कर सकती हूँ। तो मेरी ना ये बहुत पुरानी आदत है कि मैं हमेशा हर चीज़ के लिए बहुत पहले से रेडी रहती हूँ। तो इन सब कामों से ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। जब त्योहार आते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि बहुत जल्दी है या ये करना है या वो करना है। आज हमारे यहाँ दशहरा था, तो दशहरे के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है और आप आज मंदिर के थोड़े बहुत दर्शन कर लीजिए। पूरे दर्शन तो आज भी मैंने माता रानी के नहीं कराए हैं आपसे। और हमारे यहाँ ना ये आंगन में हनुमान जी की पूजा होती है दशहरे वाले दिन। और उसके बाद एक सती माता की पूजा होती है, जो बच्चा होने या घर में अगर कभी शादी हुई हो तो उस टाइम पे हमारे यहाँ सती माता को चांदी के कुछ मोती पहनाए जाते हैं। तो ये पूजा हमारे यहाँ स्पेशली होती है दशहरे वाले दिन।
और होली वाले दिन। तो ये सब पूजा होने के बाद ही हमारे यहाँ गैस चूल्हा जलाया जाता है और उसके बाद ही खाना बनता है। तो खाने में दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ अकौड़ी, पकौड़ी, चकौड़ी जो भी बना सकते हो वो बनाते हैं। और आज मैंने ना टमाटर की पकौड़ी बनाई है, जो शायद तीसरी बार मैंने बनाई है अपने घर पे। मुझे ना ये बहुत टेस्टी लगती है, इसका स्वाद बहुत चटपटा सा होता है। तो इसे ना बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। जो आपने आलू के पकौड़े बनाने के लिए जो मसाला आपने रेडी किया है, बस उसी में टमाटर को पतले पतले ऐसे स्लाइसेस कट करके और डाल देना होता है। डिप करके अच्छे से आपको इसे फ्राई कर देना होता है और ये बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ होती हैं। लेकिन सच बताऊं तो इस बार मेरे प्लेट में एक भी नहीं आई, मुझे एक भी नहीं मिला खाने को। पता ही नहीं चला कौन सी आलू की है और कौन टमाटर की। तो इस वजह से मुझे मिल ही नहीं पाई पकौड़ियाँ और सारी की सारी खत्म हो गई। मेरे घर में पकौड़ियों का तो कुछ ऐसा है ना कि मेरे ससुर जी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ना वो हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं कि कब घर में पकौड़ियाँ बने। तो आजकल उन्हें सर्दी हुई है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं कुछ चटपटा सा ही बनाऊं। तो जैसे ये मोती की मैं बात कर रही थी, चांदी के मोती हम सती माता को अर्पित करते हैं और ये दशहरे वाले दिन और उसके बाद से होली वाले दिन इसकी पूजा होती है। और साथ में हनुमान जी की पूजा आंगन में होती है, जो अभी आपने देखा पंडित जी मम्मी जी के साथ करा रहे थे। तो ये मोती ना हम हर साल नहीं चढ़ाते हैं, जब बच्चा होता है घर में या फिर जब शादी होती है तब हम चढ़ाते हैं। तो इसमें से एक मोती मेरे हस्बैंड का और एक मोती मेरे ससुर जी का, एक मेरे बच्चे का। और इस बार ना हमने 2 मोती चढ़ाए थे, तो वो 2 एक्स्ट्रा नए नए दिख रहे हैं। तो ना अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो मुझे ये मोती चढ़ाने वाला कार्यक्रम जो है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मेरे लिए ये भी एक सेविंग ही है कि जब भी कोई घर में शादी, फंक्शन या कोई बच्चा होता है तो हम ये छोटी छोटी सेविंग्स कर लेते हैं, जिससे आने वाला फ्यूचर और सिक्योर होता जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं अपनी करवा चौथ की थाली, जो स्पेशली मैंने 2 साल पहले बना के रखी हुई थी और अब तक मैं इसे यूज नहीं कर पाई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा। पिछले साल बाबू होने वाला था इसलिए व्रत नहीं रखा, उससे पहले घर में कोई गुजर गया था इसलिए व्रत नहीं रखा था। पर आई होप कि अगर करवा माता का मन हो तो इस साल ज़रूर ये व्रत रखूंगी और अपने हस्बैंड के साथ ही इसको रखूंगी। भगवान करे ऐसा ही हो और आप सब ज़रूर दुआ कीजिएगा कि इस साल मैं व्रत रख लूँ, क्योंकि मेरी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से हो चुकी हैं। तो ये जो थाली है ना, ये मेरी ननद की सगाई में आई हुई थी, तो मैंने उसको संभाल के रख दिया कि मैं करवा चौथ पे यूज़ करूँगी। लेकिन ये जो चलनी आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी हैंडमेड है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है एक एक चीज़। चलनी बिल्कुल प्लेन थी, बिल्कुल सिंपल थी। मेरे पास ब्लॉग है, मैं उसको टैग कर दूंगी नीचे, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जैसी थी ना उसका मैंने कैसे रेनोवेट किया है वो भी आप ज़रूर जाके देखना, ताकि आप भी अपनी चलनी को इतनी खूबसूरत बना सको बिल्कुल सिंपल तरीके। इस चलनी का लेस मैं बनारस से लेके आई थी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ और जब मैं एग्जाम देने गई थी तो मैं वहाँ से ये लेस लेके आई थी। और ये है मेरा करवा पीतल का, क्योंकि ना मैं 2 करवा लेती हूँ, एक मट्टी का एक पीतल का। पीतल वाला हम कभी जूठा नहीं करते और मट्टी वाले से मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि ना मैं अकेली करवा चौथ का व्रत करती हूँ तो 2 लोग तो होने चाहिए ना करवा बदलने के लिए, तो इसलिए मैं 2 करवा मंगाती हूँ। और अब आप देख लीजिए मेरे हैंडसम से बच्चे के बहुत खूबसूरत से कपड़े। तो ये एक पहला सेट है। आप मुझे बताइएगा मैं कब कौन सा पहनाऊं, करवा चौथ पे कौन सा, दिवाली पे कौन सा और छठ पूजा पे कौन सा और उसके बर्थडे पे कौन सा। तो ये पूरे 4 ड्रेस हैं और 4 आने वाले फंक्शंस भी हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं कब कौन कौन सा पहनाऊं। दिसंबर में 13 तारीख को उसका बर्थडे आएगा, तो उस हिसाब से बताना गाइस, क्योंकि ना उस टाइम पे थोड़ी ठंडी रहेगी। और ये एक ब्लैक वाला सूट है जो बहुत खूबसूरत है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका हाफ पैंट है। ये वाला जो है ना, ये व्हाइट कलर का, ये बहुत सिंपल है और बहुत मतलब कह सकते हैं गर्मियों में पहनने लायक है। और अब आ रहा है इन सब कपड़ों में सबसे खूबसूरत कपड़ा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी कहूँ तो होगा ये। और ये सारे गिफ्टेड हैं, तो मैं इनके प्राइस नहीं बता सकती आपको।
तो ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आता है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और ये मैं कब पहना हूँ उसको ज़रूर बताना। मुझे लग रहा है मुझे इसे छठ में पहनाना चाहिए या बर्थडे में, इन दोनों चीज़ों में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि ना इसका फुल स्लीव है और फुल पैंट भी है, तो इसे हमेशा ठंडी में पहना सकते हो आराम से आप। और ये ना 4 कोटिंग में है, तो आराम से इसको बिना स्वेटर के भी ठंडी में पहनाया जा सकता है, कोई भी ठंडी नहीं लगेगी उसे। तो इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। और ये भी बहुत प्यारा सा सेट है, पिंक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है इसका। मेरी बड़ी मम्मी ने इसको गिफ्ट किया था बाबू को जब ये पहली बार वहाँ गया था तो। और इसको भी भाई बर्थडे और छठ वाला कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में। तो आप लोग मुझे एक बार ज़रूर श्योर कर देना कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन सा कब पहना हूँ। आपको कैसा लगा और कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। और देख लो बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है। तो उसके बाद मैं सीधे आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी फ्राइडे के दिन। और इस दिन ना मैं सीधे के सीधे आपको लेके चलती हूँ अपने पूजा वाले रूम में, और आज करा देती हूँ दर्शन, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने साथ में पूजा नहीं की। तो चलिए चलते हैं। तो पूजा करने जाने से पहले मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं स्वास्तिक कैसे बनाती हूँ। हर फ्राइडे को, या फिर ये कहूँ कि डेली के डेली मैं स्वास्तिक बनाती हूँ अपनी आरती की प्लेट में, और साथ के साथ दरवाजे पे, जिसमें कुमकुम, हल्दी, गंगा जल और साथ के साथ थोड़ा सा शहद मिला हुआ होता है। और स्वास्तिक को हमेशा बाहर से अंदर की तरफ बनाना चाहिए, कभी भी अंदर से बाहर की तरफ नहीं। और जो गेट का स्वास्तिक होता है ना, वहाँ आपको हमेशा गंगा जल का छिड़काव करके फूल माला और धूप बत्ती दिखा देनी चाहिए। तो आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी देखा होगा कि स्वास्तिक बनाने के बाद में हमेशा, और उसके साथ रिद्धि सिद्धि 2 लाइनें भी अगल बगल होती है। जो रिद्धि वाली होती है मतलब पास वाली, वो थोड़ी सी छोटी होती है, और सिद्धि वाली थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे और पुष्प से थोड़ा सा डेकोरेट किया है, और अब कर रही हूँ मैं आरती। तो चलिए आप लोग भी आरती ले लीजिए। और सुप्रभात, राधे राधे। माता रानी और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो जब भी आप आरती करो तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आरती हो जाने के बाद आपको उसे ऐंच देना है, मतलब पानी से 2 बार घुमा के और पानी को नीचे गिरा देना है। उसके बाद ही आपको आरती किसी और को दिखानी है। तो इस तरह कुछ अच्छे से पूजा संपन्न हुई, और पूरे 9 दिन खत्म होने के बाद आप सबके प्यार और सपोर्ट के साथ मेरा परिवार 700 का कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद मैं सीधे डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे किचन में। किचन कह लो या आउटडोर किचन कह लो, जो भी आपका मन करे। बना रही हूँ कुंदरू की सब्जी, साथ में परवल की चटनी। मेरे पास ये कुछ परवल पड़े हुए थे जो बहुत ज्यादा उग गए थे, उन्हें मैंने बीच से कट किया और अच्छे से गैस पे पका लिया है। उसके बाद लहसुन और मिर्च डाल के मैंने अच्छे से इसे कूट लिया है। और ये चटनी ना बिल्कुल रेडी है। इसमें आपको बस थोड़ा सा नमक डालना है, और ये इतनी चटपटी चटनी बनती है कि पूछो मत। जैसा कि मैंने बताया कि ससुर जी को आजकल सर्दी हुई पड़ी है, तो वो ना चटपटी चीजें खाना पसंद कर रहे हैं, और इससे थोड़ी सर्दी में राहत मिलती है। साथ के साथ मैंने कपड़े भी धोने के लिए लगा रखे थे, तो उन्हें भी साफ कर रही। तो इसलिए मैंने उन 4 सूखे हुए परवलों की ही चटनी बना दी। कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और मेरे किचन में मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती। इनफैक्ट बासी जो रोटी होती है उसे भी मैं घी लगा के अगले दिन खा लेती हूँ, और मेरा वजन नहीं बढ़ रहा। मैं आपको कल की व्लॉग में दिखाऊंगी कि आप देखना मेरा वजन कितना कम हो गया। अभी आप मेरे ब्लाउज की हालत देख रहे हो ना, इतना ढीला हो गया, इतना ढीला हो गया कि मेरा वजन लगातार कम होता जा रहा है, और सारे के सारे कपड़ों को मुझे हाथ से ही टाइट करना पड़ रहा है। आप खुद ही देख के अंदाजा लगा सकते हो, मुझे इसमें कुछ भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आजकल मैं कुछ भी डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से ही डाइटिंग नहीं करती हूँ, मैं डाइटिंग वाली पर्सन हूँ ही नहीं। और काम खत्म होने के बाद मैंने लगा दिया है अपनी वॉशिंग मशीन को उसका कवर, जो बिल्कुल दुल्हन की तरह दिखता है। और अभी तक बाबू सोया हुआ है, तो चलो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो
नाश्ते में है वही कुंदरू की सब्जी, प्याज, परवल की चटनी, चाय और साथ में रात की बची हुई बेसन की सब्जी। तो मैंने सच कहा था ना, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती। नाश्ता करने के बाद बाबू अभी सो ही रहा था, तो मैंने सबसे पहले कर दिया किचन को साफ बिल्कुल अच्छी तरीके। तो अब अगर मैं सच सच बताऊं तो मेरे घर में कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं बचा है जो मुझे साफ करना है। आने वाली दिवाली के लिए या आने वाले त्योहारों के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ अच्छे से। लेकिन हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि भगवान जी के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े बना लिए जाए। अपनी तो तैयारी हो ही गई है, तो अब भगवान जी के लिए तैयारी कर ली जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाती हूँ भगवान जी के लिए तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, स्टे ट्यून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और अब तक मेरे व्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।